हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नरेश कुमार छावड़ी JBB क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक कला संस्कृति। राजस्थान की लोक कला संस्कृति में पढ़ेंगे लोक देवता। लोक देवता लोक देवताओं में सबसे इम्पोर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले लोक देवताओं में से पढ़ेंगे आज। पंचपीरों में शामिल गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान किसको पढ़ेंगे? गोगाजी चौहान को। गोगाजी चौहान बचपन का नाम गोगराज। बचपन का नाम गोगराज या गुग्गा। गोगराज या गुग्गा। जन्म ददरेवा गांव चूरू। कब हुआ जन्म? ददरेवा गांव चूरू। कब हुआ? भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन, जिसको क्या बोलते हैं हम? गोगा नवमी। क्या बोलते हैं? गोगा नवमी। विक्रम संवत के अनुसार देखें तो 1003। सन देखें तो 946 ईस्वी में। पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम पांचल। क्या नाम था? पांचल। गुरु गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी। इनके दोस्त थे दो दोस्त, भज्जू कोतवाल। क्या नाम था? भज्जू कोतवाल। और दूसरे का नाम था जवाहर पांडा। क्या नाम था? भज्जू कोतवाल। दूसरे का नाम जवाहर पांडा। देखो, गोगाजी चौहान किस वंश के थे? चौहान वंश के। चौहान राजपूत। किस वंश के थे? चौहान राजपूत। किस वंश के थे? चौहान राजपूत। बचपन का नाम गोगराज या गोगा। जन्म ददरेवा गांव चूरू में। भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगा नवमी। विक्रम संवत 1003। सन 946 ईस्वी। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल। गुरु गोरखनाथ जी। इसके दो दोस्त थे जिनका नाम भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। जवाहर पांड्या पंडित थे और भज्जू कोतवाल हरिजन। क्या थे? हरिजन। इनके जन्म से जुड़ी हुई अनेक लोक कथाएं हैं, जिनमें से एक को आज हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि ददरेवा गांव चूरू के राजा कौन थे? जेवर सिंह। कौन थे? कौन थे? जेवर सिंह। इनका हुआ किससे हुआ? बांचल। किससे हुआ? बांचल। विवाह होने के काफी समय बाद इन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे बांचल बड़ी दुखी होती है और यह जेवर सिंह से, अपने पति से कहती है कि आप एक काम कीजिए, मेरी छोटी बहन है, क्या नाम है? कांचल। क्या नाम है? कांचल। आप कांचल से क्या कर लीजिए? विवाह, जिससे आपका वंश प्रकृति रूप पर आगे चलता रहे। और जेवर सिंह ने किससे विवाह कर लिया? कांचल से। और कुछ समय पश्चात कांचल के दो पुत्र हुए। कितने हुए? दो पुत्र, जिनका नाम था अर्जन व सर्जन।
जेवर सिंह के बाल काछल से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसका क्या नाम था? अर्जन व सर्जन। अर्जन व सर्जन के जन्म के बाद जेवर सिंह काछल के महल में जाता और बाछल के महल में जाना क्या कर दिया? बंद। इस चीज से दुखी कौन हो गई? बाछल। बाछल इस चीज से दुखी होकर कहाँ चले गई? अपने गुरु गोरखनाथ के पास। किसके पास? गुरु गोरखनाथ जी के पास। गुरु गोरखनाथ जी के पास जाती है। गुरु गोरखनाथ जी के पूछने पर बताती है कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ और कांचल कैसे से 2 पुत्र हो गए, राजा जी मेरे महल में नहीं आते। इससे गोरखनाथ जी ने कांचल को क्या दिया? एक गूगल। क्या दिया? गूगल। जिससे गूगल देने से 9 महीने बाद पांचल के एक पुत्र हुआ, जिसका क्या नाम है? गोगाजी। गोगाजी चौहान या गोगराज। पुत्र कौन हुआ? गोगरा। कब हुआ? भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन 1003 विक्रम संवत 1003 सन 946 ईस्वी में गोगराज का जन्म हुआ। गोगराज के 2 मित्र थे, मैंने बताया कौन? भज्जू कोतवाल जो कि हरिजन जात से था, और दूसरा था जवाहर पांडा। कौन था? जवाहर पांडा, जो कहाँ से था? ब्राह्मण जात से, पंडित था, ब्राह्मण था और स्वयं राजपूत। भज्जू कोतवाल हरिजन। घर वालों के मना करने पर भी ये इनके साथ दोस्ती रखी और कहाँ रहते थे? गुरु गोरखनाथ के आश्रम में। कहाँ रहते थे? गुरु गोरखनाथ के आश्रम में। आसपास के गांव में जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होता, शादी विवाह होता, वहाँ तन मन धन से तीनों दोस्त क्या करते थे? सेवाएं प्रदान करते थे, गुरु गोरखनाथ की सेवाएं प्रदान करते थे। इसके बाद कुछ समय पश्चात गुरु गोरखनाथ बोले कि अब हमारे यहाँ से आर्थिक अब हमारे यहाँ से समय समाप्त हुआ, अब हम दूसरी जगह जाके क्या लगाएंगे? धूना। वहाँ जाके क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। और गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, गोगाजी चौहान को, कि मैं आपकी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ, आप कुछ वरदान मांगिए। तो गोरखनाथ जी के कहने पर गोगाजी चौहान कहते हैं कि आडी चाली टेढ़ी चाली और टेढ़ा टेढ़ा डंक लगावे जी, दोरारी धरती में मंडरावे कोई बांकड़ी, कोई झाड़ो तो सिक्का दो बासक नाग को। यानी कि दोरारी धरती के अंदर नाग या सर्प के काटने पर कोई इलाज नहीं होता, व्यक्ति क्या हो जाती है? हत्या। और दोरारी धरती के अंदर काफी सर्प, अनेक प्रकार के सर्प पाए जाते हैं। यहाँ पे लोग हष्ट पुष्ट है, खा पी के बैलों की सेवाएं, गायों की सेवाएं करते हैं, लेकिन एक सर्प के काटने का इलाज नहीं है। इसलिए गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी को क्या प्रदान करी? सर्प सिद्धि या सर्पों की सिद्धि। सर्पों की सिद्धि किसने प्रदान की? गुरु गोरखनाथ ने। किसको दी? गोगाजी चौहान को। और कहा कि जैसे जैसे गरीबों की सहायता करोगे, गायों की रक्षा करोगे, वैसे वैसे सिद्धि फलती फूलती जाएगी, यानी कि अधिक विकास होगा, अधिक शक्ति का अधिक विकास होगा। और यह कह के गोरखनाथ जी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद देखो, इसलिए सर्पों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? गोगाजी चौहान को। किसको पूजा जाता है? गोगाजी चौहान को। सर्पों की सिद्धि किसने प्रदान की? गोरखनाथ जी ने। किसको प्रदान की? गोगाजी चौहान को। इसके बाद काफी समय तक घर से बाहर रहा करते, लोगों की सेवाएं करते, गायों को चराते। इसके कई समय बाद एक बार गोगा जी कहाँ आए थे? अपने घर। और रात्रि को क्या कर रहे थे? वेदों का अध्ययन। उसी समय इनकी भाभी, कौन? भाभी सर्जन की पत्नी, कौन? इनकी भाभी सर्जन की पत्नी महल से, अब इन गोगा जी चौहान के महल से गुजरती है और देखती है कि इसके महल में दीपक जल रहा है। उस टाइम तो कुछ नहीं, सुबह मॉर्निंग के टाइम सर्जन की पत्नी ने गोगा जी चौहान से पूछा कि अरे देवरिया, आधी आधी रात में दीवलो क्यों जल रहे? यानी कि आधी आधी रात के अंदर आपके महल में दीपक क्यों जल रहा था? तो गोगा जी चौहान ने बताया कि मैं तो वेदों का अध्ययन कर रहा था। लेकिन भाभी का जन्म किसके लिए हुआ है? देवर पर शक करने के लिए। इसलिए इसने क्या
कहा कि अरे देवरिया कहीं राठौड़ा का तोरण मार जो रहे, क्या आपने कहीं राठौड़ा का तोरण भी नहीं मारा? इतनी सुंदर कोई पत्नी भी नहीं है जिसका चेहरा देख रहा था तो रात को दीपक जलाकर। और कहते ना कि बोली का भाव घाव नहीं भरते और तलवार के घाव भर जाते हैं। इसलिए गोगा जी चौहान यह बात बहुत बुरी लगी और इसने कहा, गोगा जी चौहान ने अपनी भाभी से कि अब तो मैं राठौड़ों के तोरण मारूंगा और तेरे से सुंदर क्या लेके आऊंगा? पत्नी। क्या लेके आऊंगा? पत्नी। और यह कहकर गोगा जी चौहान वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद गोगा जी चौहान अपनी नाग स्मृति से वार्षिक नाग प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? वार्षिक नाग प्रकट करते हैं। बोले जो हुक्म, इसने कहा कि जाओ राजस्थान के अंदर कहीं पर भी मेरी भाभी से सुंदर राठौड़ों की कोई कन्या मिले उसको जाके डस लो, और ऐसा डसो कि वो मरे भी नहीं और मेरे अलावा कोई इलाज कर भी नहीं सके। और यह नाग, वार्षिक नाग, यहाँ से चलता कहाँ पहुंच जाता है? कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड के अंदर एक राठौड़ों की राजकुमार थी, बाबूजी की भतीजी। क्या नाम था? केलमदे। क्या नाम था? केलमदे। वार्षिक नाग कोल्लूमंड पहुंचता है, बाबूजी की भतीजी केलमदे को क्या कर जाता है? डस जाता है। काफी यांत्रिक तंत्र मंत्र बाबाजियों को, देवताओं को दिखाए, लेकिन इसका ये उसमें नहीं आती। इसके बाद वहाँ कौन जाता है? गोगा जी चौहान। और गोगा जी चौहान को गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद था और उसने क्या किया? सारे जहर को सूद दिया और ये एकदम सही हो गई। तब गोगा जी को पूछा कि मांगो, आप क्या मांगते? उसने क्या कहा? मुझे केलमदे से क्या करना है? विवाह। और केलमदे से क्या कर लिया? विवाह। तो गोगा जी चौहान की पत्नी का क्या नाम था? केलमदे। क्या नाम था? क्या नाम था? केलमदे। कुछ समय पश्चात गोगा जी चौहान यूपी, किसी कारणवश यूपी गए हुए थे और वहां पे कन्या को देखते हैं। किसको? सरियल। क्या नाम था? सरियल नाम की एक सुंदर कन्या को देखते हैं और इसको देख के गोगा जी चौहान में इससे शादी करने की चाह उठती है। और गोगा जी चौहान की वही वार्षिक नाग किसको प्रकट किया? वार्षिक नाग। और वही प्रतिक्रिया वार्षिक नाग ने किसको डसा? सरियल को। कौन इलाज करेगा? गोगा जी चौहान। कौन इलाज करेगा? गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान इसका इलाज करने के बाद इससे क्या कर लिया? शादी। तो गोगा जी चौहान की पत्नी नहीं थी, चलो पत्नियां थी। क्या थी? पत्नियां। और दूसरे का क्या नाम था? सरियल। कहाँ की थी? यूपी। कहाँ की थी? यूपी, उत्तर प्रदेश। केलमदे कहाँ की थी? बाबूजी की भतीजी। कोल्लूमंडी कहाँ की? थी? कोल्लूमंडी। और गोगा जी चौहान की दोनों पत्नियों से कितने बच्चे हुए? 47 पुत्र। कितने पुत्र हुए? 47 पुत्र। बाबा किसके? गोगा जी चौहान के। सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? केसरिया जी चौहान। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? केसरिया जी चौहान। टोटल पुत्र कितने थे? 47। इसके अलावा इसके मौसेरे भाई यानी कि कांचल के पुत्र, कांचल के कितने पुत्र थे? 2। कौन कौन? अर्जन व सर्जन। अर्जन व सर्जन के मिला के टोटल कितने पुत्र थे? 52 पुत्र। कितने पुत्र थे? 52 पुत्र। अर्थात हम कहें कि गोगा जी के भतीजे कितने थे? कितने थे? 52 भतीजे। और पुत्र कितने थे? 47 पुत्र। पहले के जमाने में ऐसे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आपने गाना सुना होगा ना,
जी मेरा 9 देवर 10 जेठ बलम मेरो रेल को ड्राइवर है। वही बात है कि 47 पुत्र और 52 भतीजे थे। इसके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? केसरिया जी चौहान, जिसको किसके रूप में पूजा जाता है? सर्प के देवता के रूप में, सर्पों के सर्प के देवता के रूप में पूजा जाता है। केसर कंवर जी के बारे में हमारे साइड एक गाना चलता है, केसरो रे केसरो परमेश्वरो रे, केसरो रे केसरो परमेश्वरो रे, तारी तिरंग की माई हीरा मोती लाल रे, नागण का जाया आछो चिणायो देव रो रे, केसरो रे केसरो परमेश्वरो रे। एक केसर सिंह चौहान के बारे में एक गाना। इसके बाद मेन बात आती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो है जिस गोगा जी चौहान, जिस बात के लिए गोगा जी चौहान को जाना जाता है। आप उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो गोगा जी चौहान, पिता की मृत्यु के बाद गोगा जी चौहान को चूरू का क्या बनाया जाता है? राजा। जबकि इसके दो बड़े भाई थे, कौन? अर्जन व सर्जन। उनको जनता पसंद नहीं करती थी क्योंकि गोगा जी चौहान की स्मृति चारों तरफ फैल गई थी। एक गायों के रक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं, सर्प के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। ये आसपास के क्षेत्र में काफी इसकी चर्चाएं फैल गई थी, इसलिए जनता किसको राजा देखना चाहती थी? गोगा जी चौहान को। और राजा बनता भी कौन है? गोगा जी चौहान। इस बात से कौन नाराज हो जाते हैं? इसके दोनों मौसेरे बड़े भाई अर्जन व सर्जन। अर्जन व सर्जन, अर्जन सर्जन नाराज हो जाते हैं। और यहाँ पे एक जगह पड़ती है गजनी। और गजनी के राजा कौन थे? महमूद गजनी। कौन थे? महमूद गजनी। और ये कहाँ आए थे? गुजरात। कहाँ आए थे? गुजरात। क्यों गुजरात क्यों आए थे? ये गुजरात आए थे सोमनाथ मंदिर को लूटने। क्यों आए थे गुजरात? सोमनाथ मंदिर को लूटने। और ये सोमनाथ मंदिर को लूट के यहाँ से जा रहे थे और रास्ते में एक जगह पड़ती है सांचौर। कौन सी? सांचौर। कहाँ पड़ता है? जालौर। कहाँ पड़ता है? जालौर। सांचौर कहाँ पड़ता है? जालौर। सांचौर जालौर के अंदर गोगा जी चौहान के मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन जाते हैं। कौन जाते हैं? अर्जन व सर्जन कहाँ जाते हैं? सांचौर जालौर में। किसके पास? महमूद गजनवी के पास। महमूद गजनवी के पास जाके कहते हैं कि आप मेरे भाई से युद्ध करो। किससे? गोगा जी चौहान से। तो महमूद गजनवी ने कहा कि इससे युद्ध करने से मेरे क्या फायदा, मैं क्यों लड़ूं इससे? तो अर्जन व सर्जन ने कहा कि आप जो मांगोगे वो दिया जाएगा। तो महमूद गजनवी ने कहा कि आप हमें गाय लूट के दोगे? तो इन्होंने कहा हाँ। और अर्जन व सर्जन ने कहा कि गाय लूटी सांचौर की गायें लूटी। किसने लूटी? अर्जन व सर्जन ने। और किसको दी? महमूद गजनवी को। इसको गाय लूटने कर महमूद गजनवी को देने की बात किसको पता चली? गोगा जी चौहान ने। गोगा जी चौहान अपनी सेना लेके चलता है। सेना में कौन कौन थे? स्वयं गोगा जी चौहान, दोनों मित्र बज्जू व जवाहर पांड्या, बज्जू कोतवाल स्वयं थे। दोनों सेना नायक बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। इसके अलावा 47 पुत्र और 52 भतीजे। भतीजों ने कहा कि चाचा ये मेरे
पिताजी, हमारे पिताजी हैं अर्जुन व सर्जन। ये गाय, आप गायों को बचा रहे हो और ये क्या कर रहे हैं, गायों को लूट रहे हैं, इसलिए इनका वध सबसे पहले कौन करेंगे, हम करेंगे, हमारे पिता की हत्या। इसलिए 52 गोगा जी चौहान, स्वयं बच्चू कोतवाल, जवाहर पांड्या, 47 पुत्र और 52 भतीजे सार सेना लेके कहाँ जाते हैं, जाल सांचौर जालोर के अंदर अर्जुन और सर्जन से युद्ध करने। और यहाँ क्या करते हैं, अर्जुन और सर्जन की हत्या हो जाती है। और महमूद गजनवी ने किसकी कर दी, बज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या, 47 पुत्र और 52 भतीजे सबकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद स्वयं पहुंच जाता है गोगाजी चौहान। उस टाइम गोगाजी चौहान की उम्र थी 79 वर्ष। 79 साल के बुढ़े वर्ग व्यक्ति कहाँ जाते हैं, युद्ध करने, कौन, गोगाजी चौहान। और ऐसा युद्ध किया कि महमूद गजनवी की सेना पीछे हटने को तैयार। युद्ध करते करते ददरेवा गांव चूरू में क्या कटा इनका, शीश कटा। इसलिए यहाँ क्या बनी हुई है, शीश मेड़ी। क्या बनी हुई है, शीश मेड़ी। और युद्ध करते करते शीश कटने के बाद 39 किलोमीटर दूर, 39 किलोमीटर तक बिगर शीश युद्ध करते करते कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए नोहर हनुमानगढ़। शीश कटने के बाद भी युद्ध, गजनी की सेना को काटते चीरते फाड़ते उनकी तरफ बढ़ते गए। और महमूद गजनी की सेना यहाँ से भागकर कहाँ पहुंच गई, नोहर हनुमानगढ़। और पीछा करते 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 गोगाजी चौहान भी कहाँ पहुंच गई, नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ के अंदर महमूद गजनी ने गोगाजी चौहान सिर कटा देखकर इन्हें एक उपाधि प्रदान की। क्या कहा, इन्हें कहा जहार पीर, यानी कि साक्षात देवता। क्या कहा, साक्षात देवता। जहां पीर की उपाधि प्रदान की, किसने प्रदान की, महमूद गजनवी ने। किसको प्रदान की, गोगाजी चौहान को। इसका क्या अर्थ होता है, साक्षात देवता, यानी कि ये तो साक्षात देवता है जो शीश कटने के बाद भी इतनी दूर तक सेना का पीछा करते हुए नोहर हनुमानगढ़ तक पहुंच गए। और लास्ट में महमूद गजनवी को मजबूरन गायों को छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा। मजबूरन महमूद गजनवी को यहाँ से नोहर हनुमानगढ़ में गायों को छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद यहाँ पे इसका धड़ गिरता है और यहाँ पर क्या है, धुड़मेड़ी। कहाँ पे है, धुड़मेरी, हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे है, धुड़मेरी, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। गोगाजी चौहान की 3 जगह मुख्य रूप से पूजा होती है। एक तो होती है सांचौर जालोर के अंदर, एक होती है जहाँ इनका शीश कटा ददरेवा गांव चूरू, जहाँ क्या बनी हुई है, शीश मेड़ी। और तीसरा है नोहर हनुमानगढ़ में, जहाँ क्या है, धुड़मेरी। क्या है, धुड़मेरी। आगे देखते हैं। इसके बाद मुगल सेना ने, मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी चौहान की समाधि बनाई। कहाँ पे, जहाँ इनका धड़ गिरा था, जहाँ धुरमेड़ी बनी हुई है। कहाँ पे, नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में क्या है, धुरमेड़ी। क्या है, धुरमेड़ी। कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़। यहाँ पे इसका मेला भरता है कब, भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। कृष्णा नवमी के दिन, जिसको क्या बोलते हैं, गोगा नवमी। इस दिन किसान अपने बैलों के जो सफेद धागा बांधते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ताती, ताती या गोगा राखड़ी।
तात्या गोगा राखड़ी को उतार कर गोगा नवमी के दिन कुम्हार जाति के लोग गोगा नवमी के दिन कुम्हार जाति के लोग गोगा नवमी के दिन कुम्हार जाति के लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर या मिट्टी का घोड़ा बनाकर घर घर देते हैं और उन पे ताती या गोगा राखड़ी उतार के चढ़ाई जाती है। कब चढ़ाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा। कुमार जाति के लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर घर घर जाके देते हैं, जिसको गोगा नवमी के दिन बैलों के बांधी हुई सफेद धागे की कैसी होती है? सफेद धागा बांधा जाता है बैलों के, और व्यक्ति स्वयं भी बांधे, जिसको क्या बोलते हैं? तातिया गोगा राखड़ी, जिसको गोगा नवमी के दिन उतार कर उस पर चढ़ाई जाती है। गोगा जी चौहान की मुख्य मेला धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। गोगा जी चौहान की युद्ध में ये है गोगा जी चौहान की गोगा जी चौहान की जो ये बनाई गई है, इसके अंदर ये मुस्लिम धर्म के अनुसार बनाई, क्योंकि मोहम्मद गजनवी की सेना को ये पता नहीं था और इसको गोगा जी चौहान को क्या गया था? दफनाया गया था। कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़ में, जहाँ पे मकबरानुमा क्या बना हुआ है इनका मंदिर या मकबरम नुमा आकृति बनी है, जिसके अंदर इनकी समाधि के ऊपर केवल एक सरफ का निशान है। किसका निशान है? केवल सरफ का निशान है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। नौहर हनुमानगढ़ के अंदर 11 महीने हिंदू पुजारी होता है, हिंदू पुजारी होता है, और 1 महीने कायम खानी मुसलमान। कौन होते हैं? कायम खानी मुसलमान। कौन होते हैं? कायम खानी मुसलमान। पूछो क्यों? क्योंकि गोगा जी चौहान की 8वीं पीढ़ी में गोगा जी चौहान की 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुए, जिसका नाम था कायम सिंह चौहान। क्या नाम था? कायम सिंह चौहान, जिन्होंने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म छोड़कर किस में आ गए थे? मुस्लिम धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया था? मुस्लिम धर्म। क्या अपना लिया था? मुस्लिम धर्म। इसलिए यह कायम सिंह क्या बने? कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान क्या बने? कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान किसके वंशज माने जाते हैं? गोगा जी चौहान के, क्योंकि ये गोगा जी चौहान के बड़े पुत्र केसरी सिंह चौहान बताया था, उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए यहाँ पे नौहर हनुमानगढ़ में 11 महीने पुजारी कौन होता है? हिंदू, और 1 महीने कौन करता है? कायम खानी मुसलमान। इस पर क्या लिखा हुआ है? समाधि के ऊपर बिस्मिल्लाह। किस संस्कृति में बनाई गई है? मुस्लिम संस्कृति के अनुसार मकबरा नुमा बनाई गई है। गोगा जी चौहान। इसके बाद गोगा जी चौहान जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। कब हुआ? भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। इसकी नवमी के दिन किसान सफेद धागा या जिसको बोलते ताती या गोगा राखड़ी खोल के मिट्टी के बनाए कुम्हार जाति द्वारा मिट्टी के बनाए गए मूर्ति पर या घोड़े पर चढ़ाई जाती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।